स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी राक्षसी रानी। लोग एक ऐसे राजा की कहानी कहते हैं जिसके 7 पत्नियां थी, पर उनमें से बच्चा किसी के नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह जरूर ही उसको एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं से शादी की, पर किस्मत की बात किसी के भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था। एक बार वह पास के एक जंगल से कुछ कराहता सा गुजर रहा था कि उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ। हालांकि मेरे 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे। परी ने हंसते हुए पूछा, और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस बेयाबन जंगल में कोई संत मिलेगा? यहाँ केवल मैं रहती हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूं तो बताओ, तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, तुम मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। परी बोली, मुझे तुम्हारा न तो सोना चाहिए और न देश ही चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी। राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी ही उसको अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी 7 पत्नियों के बच्चा होने वाला था। पर वह परी जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था, परी नहीं थी बल्कि एक राक्षसी थी, जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके। हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते, वह उठती और अस्तबल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती, या फिर 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ें या ऊंट खा लेती, और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना पड़ा। तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा की कड़ा हुक्म सुना दिया गया और उसके हर कमरे की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए, पर सब बेकार था। जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई यह नहीं बता सका कि यह सब कैसे हो रहा था। एक रात राजा अपने कमरे परेशान सा घूम रहा था कि वह इस बारे में क्या करे कि उसकी 8वीं पत्नी नकली परी ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ दूं तो? राजा बिना सोचे समझे बोला, कुछ भी, हर चीज। परी बोली, ठीक है, तो अभी तुम जाकर सो, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुराफात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली, भेड़ों के बाड़े में गई, एक भेड़ ली, उसको मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया। वह खून भरा बर्तन लेकर वह वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरों में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तभी भी गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं है बल्कि राक्षसी है। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर देख लो। राजा अपनी सब पत्नियों के कमरों में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उन सब की आंखें निकाल ली जाए
और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसको खाने की जगह सबने खा लिया। उसके अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया, उसी तरह से खाने की जगह उसको भी सबने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन चौथी रानी ने, पांचवें दिन पांचवी रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और वे सब बच्चे खा लिए गए। सातवीं रानी का अभी समय नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़े नहीं खाए थे, बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था जब तक उसका अपना बच्चा जन्म लेता। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसने दूसरी रानियों से प्रार्थना की कि वे उसके बच्चे को न खाएं, बल्कि उस बच्चे के हिस्से के बदले में उसने उनके बच्चों के हिस्से जो उन्होंने उसको खाने के लिए दिए थे वे ले लें। छहों रानियां मान गईं और इस तरह उस बच्चे की भी जान बच गई और सब रानियों की जान भी बच गई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। जब वह 6 साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वे ये काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी। आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली। वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई। सातवीं रानी, जो सबसे ऊपर खड़ी थी, उसने बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया। शाही रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइये ने उसको बहुत सारा खाना दिया, जिसमें से कुछ उसने खाया और बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले आया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन रसोइये ने उससे वहीं रुक जाने के लिए और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना जरूरी था, तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे। लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वह अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके, और रसोइया उसे खाने का काम सौंप कर चला गया। उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ। खाना ठीक से पका हुआ था, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था। शाम को रसोइया लौट आया। राजा ने उसको बुलाकर उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। उसने एक लड़की को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी, उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माओं के लिए लेकर जाने लगा। जब यह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था, जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। लड़का और जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह वहां कहां से आया था और कब आया था। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, न उसे उस पर कोई शक ही हुआ। सो उसने अपने बारे में, अपनी माँ और अपनी सौतेली माँ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसको उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा ने जब यह सुना तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा यह काम कर सके। ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछूंगा। लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़की से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है। फकीर बोला,
तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है? पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी, तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके एक थन में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया। इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था, पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहां मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूं। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी। तुरंत ही वह चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत? पर अगर रानी जितना दूध मैं तुम्हें दे रही हूं वह सब भी पी जाएगी तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर तुमको मेरा विश्वास ना हो तो तुम खुद देख लेना। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ और अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी। पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वह उसको राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती थी। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता न करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। अगर तुम मंगवा सकते हो तो वह दवा मुझे मंगवा दो। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वही वहां भी जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में फिर से फकीर पड़ा तो फकीर ने उससे फिर पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह से फिर से अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है, जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वायदा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह तुरंत चिल्लाया, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूं। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वह दवा न ले जो आपके पास है। उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूं, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो, यहां बहुत खुजली आ रही है। राक्षस ने झूठ बोला था। उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं आ रही थी। वह तो बस यह देखना चाहता था कि वह लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं। फकीर के बताए अनुसार उसने राक्षस की पीठ बहुत जोर से खुजला दी। जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गड़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता हो, तभी राक्षस ने उसे रोक दिया।
ठीक है, और दवा देकर उसे वापस भेज दिया। महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी। राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया। उसने उसको लिया और बताया कि वह अब पहले से बेहतर थी। राजा उस लड़के से अब और भी ज्यादा खुश था। बदले में उसने उसको कई भेंटें दी और उसको और भी कई चीजें दी। नीच रानी की अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह ऐसे लड़के के साथ क्या करे। वह तो मादा चीते से भी बचकर आ गया था, उसके पिता से भी बचकर आ गया था। भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ, पर अब वह उसका क्या करे। आखिर उसने उसको अपनी एक बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया, जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास ही रहती थी। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सो उसने राजा को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है, मुझे वह चाहिए। मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वह कंघी लाने भेज दो। जब वह जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना, मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम चिट्ठी लेकर चल दिया। रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा तो उसने पूछा, अब कहाँ चल दिए? लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया। उसने उसको रानी की दी हुई चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी। फकीर बोला, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या लिखा है। पढ़कर वह बोला, क्या तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवाना है, कंघी का तो केवल बहाना है। सुनो, इसमें क्या लिखा है। इस चिट्ठी का लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है। मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक यह जिंदा है। जैसे ही यह तुम्हारे पास पहुंचे, इसको मार देना, ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ न सुनो। जैसे ही लड़के ने यह शब्द सुने, वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, पर वह राजा को दिया हुआ अपना वायदा नहीं तोड़ सकता था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा, चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो। सो फकीर ने वह चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी इस तरह लिखी, यह मेरा बेटा है, जब यह तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना। यह लिखकर उसने यह चिट्ठी लड़के को दी और कहा कि वह उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिल्कुल डरे नहीं। लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया। राक्षसी के घर पहुंचकर उसने जैसा कि फकीर ने उसे सलाह दी थी, राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी। चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी। राक्षसी ने जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी, लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी, जिनमें से एक साबुन की शीशी थी, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। एक शीशी भरकर सुइया थी, जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी, जिस पर नुकीले कीलें गड़ी होंगी। एक शीशी भरकर पानी था, जिसमें से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था। उसने उसको ये चीजें भी दिखाई और उनका मतलब भी समझाया। 7 बढ़िया किस्म के मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा। उसने कहा, इन 7 मुर्गों में तुम्हारे 7 मामाओं की आत्मा है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक ये 7 मुर्गे जिंदा है, तब तक तुम्हारे मामा जिंदा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है, अगर यह टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं अमर हूं। इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है। यह कबूतर और यह चिड़िया जब तक कुशल मंगल है, तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल है, और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है। लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था और जो कुछ उसने उसको दिखाया था, उस सब के लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया। सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई, लड़के ने 7 मुर्गों और कबूतर को मारा और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। उसी समय राक्षसी, उसका पति और 7 बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा, वह कीमती दवा ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों का अंधापन दूर करने के लिए रुका। जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई, उनकी दिया राजटी वापस आ गई। उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला। अब सब मिलकर राजा के महल की तरफ चले। महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार किया। उसने कहा, राजा साहब,
मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान देकर सुने। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है, क्योंकि वह यह जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। वह डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। मैंने उसके पिता, माता और 7 भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूं। उसकी जिंदगी इस चिड़िया में बंद है। कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया। रानी तुरंत ही मर गई। फिर वह राजा को अपने साथ ले गया और उसकी 7 रानियों को दिखाकर बोला, ये आपकी 7 असली रानियां हैं। आपके घर में आपके 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा लिए गए। मैं 7वां अकेला जिंदा बच रहा। यह सुनकर राजा बिलख बिलख कर रो पड़ा। ओह, ये मैंने क्या किया? मुझे धोखा दिया गया। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया। वह भी अपनी साबुन की सुइयों की और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा। बूढ़ा राजा अपनी 7 पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा। कहानी शबरंग राजकुमार और चोर। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार कश्मीर में एक राजा राज करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वह जंगल में कुछ दूर शिकार करने गया तो उसको एक ऐसा जानवर मिल गया जिसको वह मारना चाहता था। सो वह उसके पीछे भाग लिया और इतनी तेज भागा जैसे कि वह पहले कभी नहीं भागा था और शायद फिर कभी भागेगा भी नहीं। उसने उस जानवर को बार बार मारने की कोशिश की, पर हर बार उसका निशाना चूक गया। वह उसको मारने के लिए उतावला हो रहा था, जिसकी वजह से वह उसके पीछे और तेज भागा। वह उसके पीछे इतनी दूर तक भागा कि उसके नौकर उससे बहुत पीछे छूट गए। वे इतने पीछे छूट गए कि न तो वे उसको दिखाई ही दे रहे थे और न ही उनको वह सुन सकता था। आखिरकार भागते भागते वह थक गया और आगे न भाग सका, सो वह रुक गया। उसने देखा कि वह तो एक बहुत सुंदर बागीचे में निकल आया था। उस बागीचे के साथ साथ ही एक सड़क जाती थी, जिस पर एक लड़की अकेली चली जा रही थी। राजा उसको देखकर बोला, यकीनन शादी के बाद तुम्हारे जैसी पत्नी को मैं यहाँ जंगल में अकेली छोड़ सकूंगा। लड़की कुछ गुस्से से बोली, क्या सचमुच? मैं किसी तुम जैसे से शादी करूंगी, उससे एक बेटा पैदा करूंगी जो तुम्हारी ही बेटी से शादी करेगा। उसके इस तुरंत और होशियार जवाब से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बागीचा छोड़कर अपने घर चला गया। अपने घर आकर उसने उस सुंदर लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सका, सो उसने अपना एक आदमी उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उस आदमी ने आकर बताया कि वह लड़की कोई राजकुमारी थी और अक्सर ही उस बागीचे में जाया करती थी जहां राजा ने उसको देखा था, क्योंकि उस बागीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे, क्रिस्टल के फव्वारे लगे थे और सुंदर छायादार पेड़ थे। जब कश्मीर के राजा ने यह सुना तो वह बोला कि वह उसी से शादी करेगा। उसने अपने कुछ आदमियों को, जो शादी कराने में बहुत होशियार थे, तुरंत ही इस शादी को पक्का करने के लिए भेज दिया। वे आदमी तुरंत ही चल दिए और जैसे ही वे राजकुमारी के देश पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहां पहुंचकर उन्होंने उसको झुककर प्रणाम किया और कहा कि हम अपने राजा की तरफ से एक खास वजह से आपके पास आए हैं। वह वजह हम आपको सबके सामने नहीं बता सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे अकेले में बात करें, जहां केवल आप और आपके महामंत्री जी हों। राजा राजी हो गया और उसने तुरंत ही सबसे वहां से जाने के लिए कहा। जब राजा और उसका महामंत्री वहां रह गए तो उन आदमियों ने एक बार फिर उसको सिर झुकाकर कहा, ओ महान राजा, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपके देश में हमेशा शांति रहे, आपका राज्य धनवान रहे और आपके सारे दुश्मन आपसे दूर रहे। हमको हमारे कश्मीर के भले और कुलीन राजा ने अपने लिए आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा गया है, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। वह उसकी सुंदरता और उसके गुणों को जानती है। उनको दिन रात चैन नहीं है जब तक कि आप उनकी इच्छा पूरी न कर दें। हमारे राजा की अच्छाइयाँ, ताकत और धन संपत्ति तो आपसे छिपी नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शादी की इजाजत देकर हमको यहाँ से जाने की इजाजत दें। राजा थोड़ी देर रुककर बोला, तुम लोगों ने जो कुछ कहा वह मैंने सुना। मैं कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और वजीर से सलाह की। दोनों ने उस रिश्ते के लिए हामी भर दी
तो उसने उन आदमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे अपने राजा से कह दें कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है, ठीक समय पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब कश्मीर के राजा ने अपने आदमियों से यह समाचार सुना तो वह तो खुशी से पागल सा हो गया और उसने उन आदमियों को बहुत सारी भेंटें दी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजा को बुला भेजा। अच्छा, दिन करीब ही था, सो राजा को तुरंत ही बुला लिया गया। राजा ने अपने साथ अपने कुछ अक्लमंद मंत्री और दरबारी लिए, कुछ सेना ली, बहुत सारे चमकीले रंग के कपड़े पहने लोग लिए, कीमती घोड़े लिए जिन पर बहुत सारी भेंटें लदी थी, और राजकुमारी के देश चल दिया। बिना किसी खास घटना के वह राजकुमारी के देश पहुंच गया, जहां राजकुमारी के पिता ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। 1-2 दिन बाद ही राजा की शादी हो गई। कहने की बात नहीं कि राजा की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। राजा का महल ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने चांदी और जवाहरात का ढेर पड़ा हो। भिखारियों को बहुत सारा चावल दान में दिया गया जो वहां देश के कई हिस्सों से आए थे। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। सब काम बड़े शानदार तरीके से हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे। शादी के बाद राजा अपनी रानी के साथ अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी नई रानी को अपनी दूसरी रानियों के साथ अपने जनान खाने में रख दिया। पर यह बड़ी अजीब सी बात हुई कि ये कुछ दिन उसने बिना अपनी रानी को देखे और बिना बात किए हुए ही निकाल दिए। रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को अपने घर बुला भेजा। राजकुमारी अपने पिता के घर चली गई। वह वहीं रही। उसने अपने पति के इस अजीब से व्यवहार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा सिवाय अपनी माँ के। हालांकि उसने अपनी माँ को सब कुछ बतला दिया था, यहाँ तक कि वह बागीचे वाली घटना भी। साथ में उसने ये भी कहा कि उसे लगता है कि राजा ने गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। माँ बोली, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। जब राजकुमारी को अपने पिता के घर में रहते रहते 3 साल हो गए और कश्मीर के राजा ने अपनी पत्नी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, तो राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उससे उसने यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की कि वह घूमने जाना चाहती है। उसके साथ में जाने के लिए एक वजीर और कुछ सिपाही दे दिए जाएं, ताकि वह अपनी हैसियत के अनुसार यात्रा कर सके। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं दूसरे देश घूमना चाहती हूँ, खास करके आपके अधीन जो राज्य है वे राज्य, और यह काम मैं आसानी से और खुशी खुशी कर सकूं, इसके लिए आपकी सहायता चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, पर तुम एक स्त्री हो, जवान हो और सुंदर हो, ऐसे तुम यह यात्रा कैसे कर सकती हो? जब लोग तुमको बिना तुम्हारे माता पिता के देखेंगे तो वे सब आश्चर्य करेंगे। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इस यात्रा की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यह मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। राजकुमारी बोली, तब फिर मैं बिल्कुल अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ठान लिया है वह तो मैं करके ही रहूंगी। राजा कुछ दुखी होकर बोला, उफ, अगर ऐसा है तो मुझे हाँ करनी ही पड़ेगी, पर तुम यह जान लो कि यह सब तुम्हें तुम्हारे अपमान और मौत की तरफ ले जाएगा, जिसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। फिर भी मैं कहूंगा कि तुम पास के देशों में ही जाना, बहुत दूर मत जाना। राजकुमारी ने इस बात का वायदा किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजा ने अपना एक बहुत भरोसे का वजीर बुलाया और उसको राजकुमारी का प्लान बताकर कहा कि वह उस पर और उसके घूमने पर ठीक से नजर रखे। कुछ दिन बाद राजकुमारी वहां से चल दी। उसके साथ राजा का वह भरोसे वाला वजीर था, बहुत सारे सिपाही थे और नौकर चाकर थे। सबसे पहले वह एक बहुत छोटे से देश में गई जिसका राजा उसके पिता के अधीन था। सुनते ही कि बड़े राजा की बेटी आई है, वह उससे मिलने गया और उसको बड़ी इज्जत के साथ उसको अपने राज्य में लेकर आया। उसके स्वागत में उसने एक बहुत बड़ी दावत का भी इंतजाम किया। राजकुमारी वहां कुछ दिन ठहरी और फिर अपनी यात्रा पर चल दी। इस तरह से उसने अपने राज्य के बराबर लगे हुए करीब करीब सारे देश घूम लिए और उन राजाओं और उनके राज्यों के बारे में जान लिया। आखिर वह अपने पति के देश कश्मीर आ पहुंची। उसने उस देश को भी देखना चाहा, उसका दरबार, उसका बाजार, उसका व्यापार और भी कुछ जो उसके जानने लायक था। सो उसने उस राजा को एक संदेश भेजा कि वह उस राजा की बेटी है जिसको पहले कभी वह टैक्स दिया करता था। अभी वह शहर की दीवार के बाहर इंतजार कर रही है और उस शहर को देखना चाहती है। कश्मीर के राजा को जब यह संदेश मिला तो उसने अपने वजीर और कुछ दूसरे लोगों को बुलाया और जहां राजकुमारी के डेरा पड़ा हुआ था उस तरफ तुरंत ही रवाना हो गया।
आदर सहित वह उसको अपने महल में ले आया और अपने खास मेहमान के लिए उससे जो कुछ सबसे अच्छी मेहमान नवाजी हो सकती थी की। उसको एक खास महल में ठहराया गया जिसकी दीवारों पर दुनिया के बेहतरीन कपड़े सजे हुए थे, जिसके फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। उसको सबसे स्वादिष्ट खाना पेश किया गया। शाही नौकरों को हुक्म था कि वे वहां हमेशा वही उसके पास ही रहें, कभी उसको अकेला न छोड़ें। इतना अच्छा इंतजाम देखकर तो राजकुमारी दंग रह गई और बहुत खुश हुई। शाम को उसने राजा को इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और राजा से वायदा किया कि वह अपने पिता को इस बारे में सब कुछ बताएगी। अगले दिन बातों के बीच उसने कश्मीर के राजा से कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, आप कमरे में आइए। राजा ने सोचा कि शायद यह मेरे राज्य के संबंध में बड़े राजा का कुछ संदेश लाई होगी जो इसे मुझे देना होगा, सो वह कमरे में चला गया। पर इधर क्या था कि राजकुमारी को उससे प्यार हो गया था, सो यही कहने के लिए उसने उसको अकेले में बुलाया था ताकि वह उसको वहां जब तक राजकुमारी का जी चाहे रहने की इजाजत दे दे और बराबर उससे मिलता रहे। उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर राजा ने उसको इस बात की इजाजत दे दी। अब वह अक्सर उसके पास आने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने अपने देश जाने की इच्छा प्रकट की। उसकी दलील यह थी कि उसको और भी कई काम थे जिनको उसे करना था, इसलिए वह अब जाना चाहती थी। फिर भी उसने वायदा किया कि वह जल्दी से जल्दी कश्मीर लौटेगी। अपने प्यार की याद के लिए उसने राजा को अपनी एक अंगूठी दे दी और उससे उसकी एक अंगूठी और रूमाल मांगा। राजा ने उसको अपनी अंगूठी और रूमाल दे दिया और उसे चूम लिया। राजकुमारी ने कश्मीर छोड़ा और तुरंत ही अपने देश लौट आई। उसको सही सलामत वापस आया देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। राजा तो उसकी यात्रा का हाल सुनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उसकी इन देशों की यात्रा से बहुत खुश था। रानी यानी उसकी माँ तो इसी बात से बहुत खुश थी कि उसकी बेटी को बच्चे की आशा हो गई थी। उसने उन सबको मिलाने के प्लान भी बनाने शुरू कर दिए थे। समय पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शबरंग रखा गया। जब राजा ने इस लड़के के जन्म के बारे में सुना तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी बेटी कहीं कुछ गलत काम करके आई है। वह चिल्लाया, यह सब उसकी बेहुदा इच्छाओं का नतीजा है। मुझे इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इस तरह जाने की इजाजत देता। इसका तो चरित्र ही खराब हो चुका है। अब इसका पति इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और मेरी भी बदनामी होगी। उफ, इस सब को देखने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। राजा की तेज आवाज सुनकर रानी वहां आई और बोली, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। जो इसका पिता होना चाहिए वही इसका पिता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की बदनामी हो। जब यह देश घूमने गई थी तब यह अपने पति के देश भी गई थी। उस समय यह अपने आप को एक दूसरी लड़की बताकर उसके महल में रही। वहीं इसने उसका प्रेम जीत लिया। इससे जब यह वहां से चली तो राजा बहुत दुखी हो गया और अब इसने उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसकी यात्रा का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने तुमसे घूमने की इजाजत चाही थी। यह सुनकर राजा का दुख और गुस्सा दोनों एकदम से ही गायब हो गए। उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। इसकी खुशी से ही सारा परिवार खुशी से भर गया और उसने अपनी बेटी की चतुराई और प्रेम की बहुत बड़ाई की। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। दिनों दिन वह सुंदर और होशियार होता जाता था और नई नई बातें सीखता जाता था। उसको सारी कलाओं और विज्ञान की शिक्षा दी गई। वह बहुत बहादुर था और तलवार बहुत अच्छी चलाता था। राजा अपने देवते से बहुत खुश था। उसने घोषणा की कि वह अब उसके वजीरों का सरदार बन सकता था और फिर कुछ सालों बाद अगर उसके पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वह अपनी राजगद्दी दे देगा। मगर उसकी माँ यानी राजकुमारी उसको एक चोर बनाने की जिद पर अड़ी थी। वह सोचती थी कि इस तरह की ट्रेनिंग से उसको अंदर वे सब होशियारियां आ जाएंगी जिनकी उसको अपना उद्देश्य पूरा करने की जरूरत थी। सो देश का एक सबसे बड़ा चोर बुलाया गया और उसको हुक्म दिया गया कि वह अपने हुनर की सारे भेद उसको सिखा दे। अगर राजा और राजकुमारी आदि उसकी कला से संतुष्ट हुए तो उसको भारी इनाम दिया जाएगा। चोर ने कहा कि वह उसको अपनी कला के सारे भेद सिखाने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आशा है कि कुछ ही महीनों में वह उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। राजकुमारी बोली, मैं खुद देखूंगी कि जो तुम कह रहे हो वह सच है कि नहीं। अगर शबरंग फला फला पेड़ पर चढ़ सका
और वहां से बाज के बिना जाने उसके अंडे चुरा सका, तब मैं मानूंगी कि तुमने उसको ठीक से चोरी करना सिखाया है। चोर शबरंग को ले गया और उसको चोरी को सारे हुनर सिखा दिए। फिर वह उसको शाही महल में लेकर आया और बोला, जाओ और अपनी माँ की इच्छा पूरी करो। शबरंग तुरंत गया और पल भर में ही उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर एक बाज अपने अंडे से रही थी। उसने इस होशियारी से बाज के नीचे हाथ डालकर उसके अंडे चुरा लिए कि उसको पता ही नहीं चला। वह तो बहुत देर तक शांत और बिना हिले डुले ही बैठी रही। शबरंग पेड़ से उतरा और उसके अंडे लाकर अपनी माँ को दे दिए। राजकुमारी ने फिर एक मजदूर जो अपने घर की तरफ जा रहा था की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, पर शबरंग अब तुम जाओ और उस आदमी का पाजामा ले आओ। शबरंग तुरंत ही वहां से चल दिया और एक मैदान के चारों तरफ चक्कर काटकर उसी रास्ते पर जिस पर वह आदमी जा रहा था उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया और एक पेड़ के ऊपर की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। जब वह मजदूर पास आया तो हालांकि उसका इस बात से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उत्सुकता से उसने पूछा, अरे तुम ऐसे ऊपर क्या देख रहे हो? शबरंग बोला, मैं भी कैसा बदनसीब आदमी हूँ, मेरी मुंह की माला इस पेड़ के ऊपर है। मैं उससे खेल रहा था कि खेल खेल में ही वह ऊपर जाकर लटक गई। क्या तुम मेरी वह माला वहां से उतार दोगे? मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर वह आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शबरंग की बताई गई डाली की तरफ ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया। शबरंग ने सोचा था कि वह मजदूर पेड़ पर चढ़ने से पहले अपना पाजामा उतार देगा, पर उसने तो अपना पाजामा नहीं उतारा। उसने कहा कि उसको पाजामा उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो अब शबरंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ के पास खाली हाथ तो लौट नहीं सकता था। उसके हाजिर दिमाग ने काम किया। उसको एक सरकंडा मिल गया तो उसने उसका एक सिरा चींटियों के घर की तरफ कर दिया, जिससे काफी सारी चींटियां उसमें भर गईं। फिर उस सरकंडे को लेकर वह उस मजदूर के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ता रहा जब तक वह उससे 1-2 गज की दूरी पर पहुंचा। मजदूर ने उसको अपने पीछे आते हुए देखा नहीं, क्योंकि पेड़ घना था और चिड़ियों का और हवा का शोर मच रहा था। मौका देखकर शबरंग ने उस सरकंडे का एक सिरा मजदूर के पाजामे में घुसाया और दूसरा सिरा अपने मुंह से लगाकर उसमें से हवा छोड़ दी। इससे उसमें भरी सारी चींटियां उसके पाजामे में घुस गईं। 1-आध मिनट में ही बेचारे मजदूर की टांग में खुजली मचने लगी। उसने नीचे झुककर देखा तो उसकी टांग पर तो चींटियां ही चींटियां थी। उसको लगा कि जब वह पेड़ पर चढ़ रहा होगा तो किसी चींटी के घर से टकरा गया होगा। खैर, अब तो वे वहां थी, सो उसने अपने पाजामे का नारा खोल दिया और उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर शबरंग बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी नीचे उतरा, उसका पाजामा उठाया और उसको अपनी माँ के पास ले गया। राजकुमारी पाजामा देखकर बहुत खुश हुई और मास्टर चोर की तारीफ करते हुए बोली, तुमको तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। उसने मास्टर चोर को बहुत कीमती भेंट दी और उसको विदा किया। कुछ दिन बाद ही एक दिन जब शबरंग कुछ और नौजवानों के साथ बागीचे में खेल रहा था, एक नौजवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है? शबरंग को यह पता नहीं था, सो यह सुनकर शबरंग बहुत गुस्सा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत ही खेल छोड़कर अपनी माँ के पास आया और हाँफते हुए उससे पूछा, माँ बताओ मेरे पिता कौन है? राजकुमारी बोली, बेटा तुम कश्मीर के राजा के बेटे हो जिनसे मेरी शादी हुई थी, पर उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ छोड़ दिया। शबरंग बोला, पर माँ यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया? राजकुमारी बोली, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मारने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। तुम अब अपने पिता के देश जाओ और वहां जाकर अपने पिता के प्रिय बन जाओ, ताकि वह तुम्हें किसी ऊंचे ओहदे पर नियत कर दें और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाए। जब बात यहाँ तक पहुंच जाए तब तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी, जिससे उनको यह विश्वास हो जाएगा कि वह गलती पर थे। फिर शायद वह अपनी निकाली हुई पत्नी को अपने घर वापस बुला लें और अपने बहादुर और होशियार बच्चे को राजगद्दी दे दें। शबरंग बोला, ठीक है, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी भरसक कोशिश करूंगा। और यह कहकर वह तुरंत ही कश्मीर के लिए रवाना हो गया। राजा के महल में जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राजा के दरबान से दोस्ती की। उसकी यह दोस्ती इतनी बढ़ी कि वह दरबान शबरंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन दरबान ने शबरंग से पूछा
कि क्या वह राजा के महल में नौकरी करना चाहेगा, क्योंकि वह चाहता कि वह राजा के महल में राजा की सेवा करे। शबरंग ने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह भी राजा के महल में राजा का काम करना पसंद करेगा। इस तरह दरबान ने शबरंग को राजा से मिलवाया और किसी भी काम के लिए जो भी राजा पसंद करे, उसकी होशियारियों की, उसकी तंदुरुस्ती की, उसकी अक्लमंदी की राजा से बहुत तारीफ की और उसको कोई नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। राजा शबरंग की शक्ल, सूरत, ढंग, चाल और बोल चाल से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लिया। उस ओहदे पर शबरंग ने सबका मन मोह लिया और बहुत जल्दी ही सबका बहुत प्यारा हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि वह अपनी चोरी की शिक्षा को यहाँ इस्तेमाल करके देखे। सो कभी कभी रोज और कभी कभी तीसरे चौथे दिन रात को वह चोरी करने निकलता। वह शहर में इधर उधर चोरी करने निकलता और जहां कहीं भी उसको चोरी करने का मौका मिलता वह चोरी करता और चोरी की गई चीज को एक मैदान में एक गड्ढे में छिपा देता। यह उसको रोजमर्रा के काम में कुछ दखल नहीं देता। हर सुबह वह अपने काम पर नियमित रूप से पहुंच जाता। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का पैसा और कीमती चीजें चोरी होने लगी और चोर का कोई पता नहीं चला। तो सब लोगों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी कोशिशों के साथ चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाए और फिर उसको सजा दे। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में इस तरह चोरियां हो रही थी। उसने अपने कोतवाल खड़खड़ी को बुलाया और उसको उसकी लापरवाही को लिए बहुत डांटा और तुरंत ही चोर का पता लगाने के लिए कहा। कोतवाल ने इस बात पर बहुत अफसोस प्रकट किया और राजा से वायदा किया कि वह जल्दी ही चोर का पता लगाने की कोशिश करेगा। उस रात उसने चोर को पकड़ने की खास कोशिश की। हर सड़क पर पुलिस के लोग तैनात कर दिए गए और उनको सख्त हिदायत दी गई कि वह सब जगह अपनी नजर रखें। कोतवाल खुद भी सारी रात इधर उधर घूमता रहा। शबरंग को इस इंतजाम का बिल्कुल पता नहीं था। वह उस रात 3-4 जगह गया और जितना उसने सोचा था उतना सामान चोरी किया और लाकर मैदान में उसी गड्ढे में छिपा दिया। अगले दिन ये 3-4 लोग राजा के पास गए और शिकायत की कि पिछली रात उनके घर से फला चीजें चोरी हो गई हैं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने जब राजा को इतने गुस्से में देखा तो वह तो डर की मारी कांप गया। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे न्याय और माफी मांगी। वह बोला, राजा साहब खुश हो, इस नौकर की बात भी सुन ले। पुलिस के सारे लोग कल रात सारे शहर में गश्त लगाते रहे और 1 मिनट को भी नहीं सोए। हर चौराहा और हर सड़क पर पूरा पहरा था। फिर यह सब कैसे हुआ? यह सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ऐसा लगता है कि या तो जनता को तुमसे शिकायत है और या फिर तुम लोगों में से ही कोई चोर है या फिर कुछ नौकरों ने मिलकर कुछ घरों में चोरी करने की साजिश की है। मामला कुछ भी हो, पर तुम इस सबकी छानबीन करो। चोर या चोरों का पता करो और उनको मेरे सामने लाओ। मैं तुमको इसके लिए 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इन 7 दिनों में कोतवाल और उसके सब सिपाही इस काम में लगे रहे कि वह चोर के बारे में कोई सुराग पा सके। कोतवाल बेचारे ने खुद भी अपना वेश बदल कर चारों तरफ गश्त लगाई। अपने बहुत सारे लोगों को भी वेश बदल कर चोर ढूंढने पर लगाया। चोर ढूंढने वाले को इनाम देने का भी वायदा किया। अगर उसने अपनी चोरी स्वीकार कर ली तो चोर को शाही माफी भी दिलवाने का भी वायदा किया। उसने चारों तरफ मुनादी भी पिटवाई, पर सब बेकार। चोर का कुछ पता न चला। चोर पकड़ा न जा सका। हालांकि वह इस सारे समय चोरी करता रहा। इतने सारे उपाय काम में लाने की वजह से शबरंग की चोरी करने की इच्छा और बढ़ती गई और वह और भी बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा। शहर में खलबली मच गई। राजा से लेकर सबसे नीचे आदमी तक को यह डर रहा कि पता नहीं कब उसके यहाँ चोरी हो जाए। दिन रात सब लोग अपनी देखभाल रखते, पर फिर भी हर एक को यह डर था कि उसके यहाँ कभी भी चोरी हो सकती है। 7वें दिन की शाम को कोतवाल ने राजा से कहा, अब क्या किया जाए? जो कुछ हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। राजा बोला, यह तो तुम ठीक कहते हो, पर तुम अब की बार हमारी सेना ले लो और उसको जैसे तुम चाहो इस्तेमाल करो, पर चोर को पकड़ो। सो 7वीं रात को सिपाही और पुलिस सभी पास पास खड़े होकर चोर को ढूंढने में लग गए। कोतवाल भी सारी रात पहरा देता घूमता रहा। इस इंतजाम के बीच में उसने एक आदमी को नदी के किनारे वाले बागीचे में जल्दी जल्दी जाते देखा तो वह चिल्लाया, चोर चोर, और उसके पीछे दौड़ा। उसे पकड़ने पर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो गरीब माली की पत्नी हूं और यहां पानी भरने आई हूं। कोतवाल बोला, तुम यहां इस समय पानी भरने आई हो? तुमने शाम तक पानी क्यों नहीं भरा?
उस आदमी ने कहा। मुझे घर में बहुत काम थे। कोतवाल ने पूछा, क्या तुमने चोर के बारे में कुछ सुना है या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? वह आदमी बोला, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर बताने से डरती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे मारे। वह अभी अभी यही था और वह मेरी बहुत सारी सब्जियां ले गया है। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करो तो तुम उसे पकड़ सकते हो, क्योंकि वह यहाँ फिर से आने वाला है। वह इस तरफ से आया था और उस तरफ चला गया है। कोतवाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। यह तो बड़ी अच्छी खबर है, पर मैं उसको पकड़ कैसे सकता हूँ? यहाँ तो कोई झाड़ी भी नहीं है जिसमें मैं जाकर छिप जाऊं, और अगर उसने मुझे देख लिया तो वह भाग जाएगा। माली की पत्नी बोली, लो तुम मेरा यह पुराना पिरहन ओढ़ लो और ऐसा दिखाओ जैसे तुम यहाँ पानी भरने आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वह यहाँ जरूर आएगा और मेरी बाकी बची हुई सब्जियां भी ले जाएगा। जब वह यहाँ आएगा तब तुम उसको पकड़ सकते हो। कोतवाल को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी उसने उसका वह पुराना पिरहन ले लिया और पहन लिया। फिर उससे पूछा कि वह उसको पानी भरना सिखाए कि पानी कैसे भरते हैं। माली की पत्नी ने उसे डंडे के भारी वाले सिरे की तरफ बांध दिया जिससे पानी खींचा जाता था, और फिर उससे दूसरे सिरे पर बंधी रस्सी को खींचने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया, जिससे वह करीब करीब 20 फीट जमीन से ऊपर उठ गया। इसके बाद माली की पत्नी ने उसके डंडे के दूसरे सिरे को जमीन में गड़े एक छोटे से डंडे से बांध दिया, उसके कपड़े उठाए और उसे वहीं उसी हालत में छोड़कर चली गई। कोतवाल चिल्लाया, ओह ओह। तो माली की पत्नी बोली, चुप रहो, अगर चोर सुन लेगा तो फिर वह इस तरफ नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह डंडा अपने आप ही नीचे नहीं गिरेगा। जब चोर आएगा तब मैं तुमको नीचे ले आऊंगी, तब तुम चोर को पकड़ लेना। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि यह माली की पत्नी कौन थी। यह माली की पत्नी नहीं बल्कि शरभंग खुद था। कोतवाल को बांधने के आधे घंटे बाद वह अपने बिस्तर में सो रहा था। आधे घंटे के बाद भी जब चोर के वहां दोबारा आने की कोई आशा नहीं दिखाई दी तो कोतवाल ने चिल्लाकर अपने आप को उतारने के लिए कहा, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद माली की पत्नी की आंख लग गई होगी, तो वह फिर चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, लगता है कि चोर अब यहाँ दोबारा नहीं आएगा। मुझे नीचे उतारो, यहाँ तो हवा बहुत ठंडी है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि लगता है कि चोर कहीं और चोरी कर रहा है। इसका भी कोई जवाब नहीं आया, तो वह फिर दुखी होकर चिल्लाया, उफ, यह कौन सी चाल है? लगता है यह माली की पत्नी नहीं थी बल्कि चोर खुद था, और वही मुझे यहाँ बांधकर चला गया है। अगले दिन कुछ लोगों ने राजा से जाकर फिर शिकायत की कि पिछली रात उनका कुछ सामान चोरी हो गया। राजा ने यह जानने के लिए कि उसने कल रात क्या किया अपने कोतवाल को बुला भेजा, पर कोतवाल तो घर पर ही नहीं था, बल्कि यूं कहो तो वह तो कल शाम से ही अपने घर पर नहीं था। सो राजा का नौकर उसको शहर भर में ढूंढता फिरा। आखिरकार वह उसी बागीचे में आ पहुंचा जिसमें वह बदनसीब कोतवाल रात चोर पकड़ने के लिए घुसा था। वहां उसको वह एक स्त्री का पिरहन पहने कुएं से पानी निकालने वाले एक डंडे पर बैठा हुआ था और बेचारा ठंड से जमा जा रहा था। ऐसा न हो कि राजा को उसकी बात पर विश्वास न हो। उसने राजा से खुद वहां आने और उसको वहां उस हालत में बैठा देखने की प्रार्थना की। सो राजा खुद वहां आया और उसको इस हालत में बैठा देखकर हंसी से दोहरा हो गया। उसको वहां से उतारा तो जब उसके पैर जमीन पर लगे उसने राजा को समझाया कि यह सब कैसे हुआ था। फिर उसने उससे कहा कि वह इस बात के लिए उसकी जान भी ले सकता था, क्योंकि अब उसको जीने की परवाह नहीं थी। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि अब क्या किया जाए। अगर इस चोर को न रोका गया तो हमारे राज्य पर तो भारी मुसीबत आ जाएगी। इसको कैसे पकड़ा जाए ताकि लोगों का सामान और ज्यादा चोरी ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लोग देश छोड़ छोड़कर भागने लगेंगे। वजीर बोला, नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता और ना होगा। अगर राजा साहब मुझे इजाजत दें तो मैं इस रात उस चोर को पकड़ने की कोशिश करूं जिसने हम सबकी शांति लूट रखी है। राजा ने उसको इजाजत दे दी। जैसे ही शाम हुई वजीर अपने घोड़े पर चढ़कर शहर की गश्त के लिए निकल पड़ा। शबरन चोर भी अपना काम करने निकल पड़ा। उसने एक गरीब मुसलमान का वेश रखा, पुराना फटा सा पिरहन पहना, सिर पर चिकनी सी लाल कसाब पहनी, उसके ऊपर मैली सी पूंछ डाली और चल दिया। जाकर वह एक मिट्टी की झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। उसने झोपड़ी के पीछे की दीवार में लगे दिए को जलाया और उसकी मध्यम रोशनी में मक्का पीसने बैठ गया। घूमते घूमते वजीर उधर से निकला तो उसको पीसने की आवाज आई। तो यह देखने के लिए इतनी रात गए
ये कौन पीस रहा है? वह अपना घोड़ा उस झोपड़ी की तरफ ले आया और पूछा, यहाँ कौन है? जवाब मिला, एक बुढ़िया। मैं यहाँ मक्का पीस रही हूँ। और फिर जैसे कि वह पहली बार देख रही हो कि वह घुड़सवार वजीर था, बुढ़िया बड़ी दया भरी आवाज में बोली, काश तुम चोर को पकड़ सकते। अभी अभी एक आदमी यहाँ आया था, उसने मुझे बहुत मारा और मेरा सारा मक्का का आटा ले गया जो मैंने अपने खाने के लिए पीसा था। चोर? क्या? कहाँ है वह? मुझे बताओ, कहाँ है वह? किधर गया है वह? पहाड़ी के नीचे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, उस तरफ। वजीर ने अपना घोड़ा उसी तरफ दौड़ा दिया, पर वहां तो चोर का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह वापस आया और उस मुसलमान स्त्री से फिर से उस चोर के बारे में पूछा। शरभंग बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, अब और क्या? लेकिन इसका फायदा भी क्या है? जिस तरह के तुमने कपड़े पहने हैं और जैसे शानदार घोड़े पर तुम बैठे हो, इस तरह से तुम चोर को कभी नहीं पकड़ सकते। क्या तुम एक बुढ़िया की सलाह मानोगे? तुम मेरे कपड़े पहन लो और मेरी जगह बैठ जाओ। तुम यहाँ ठहरो और मैं चोर की खोज में जाती हो। जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरी मक्का पीस सकते हो। वह यहाँ दोबारा भी आ सकता है, तब तुम उसको पकड़ लेना। वजीर को यह तरकीब अच्छी लगी, सो उसने उसे मान लिया। उधर शबरन ने वजीर के कीमती कपड़े पहने, उसके शानदार घोड़े पर चढ़ा और शहर के बाजार से होकर चल दिया। 1-2 घंटे बाद वह महल के आंगन में राजा के दूसरे नौकरों के साथ बात करता पाया गया। अगले दिन फिर से लोग रोते चिल्लाते राजा के पास आए और अपने घर में चोरी की शिकायत की। कुछ ने कहा कि उनका पैसा चोरी हो गया, कुछ ने कहा कि उनके जवाहरात चोरी हो गए और कुछ ने कहा कि उनका अनाज चोरी हो गया। उफ उफ, मैं क्या करूं? यह तो बड़े अफसोस की बात है। वजीर को बुलाओ, राजा झल्लाकर बोला। तुरंत ही एक नौकर वजीर को बुलाने उसके घर भेजा गया। उसके घर जाकर उसको पता चला कि वजीर का घोड़ा तो बिना वजीर के घर आ गया था और इसकी वजह से वजीर का सारा परिवार पागल सा हो रहा था। उनको लग रहा था कि वजीर ने चोर को पकड़ तो लिया था, पर चोर ने उसे मार दिया। जब राजा ने यह सुना तो वह तो बहुत ही दुखी हुआ। उसने तुरंत ही अपना घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, अपने कुछ नौकरों को बुलाया जिनमें शबरंग भी शामिल था और वजीर को ढूंढने के लिए चल पड़ा। वह बोला, यह नहीं हो सकता कि इतना अक्लमंद और वफादार आदमी इस तरह से मर जाए। 1-8 घंटे में वे सब उसी मिट्टी की झोपड़ी के पास से गुजरे जहां रात को वह मुसलमान बुढ़िया मक्का पीस रही थी। वहां उनको बेचारा वजीर उस मुसलमान बुढ़िया के मैले और फटे कपड़े पहने बहुत ही दयनीय दशा में रोता हुआ मिल गया। वह बोला, राजा साहब, आप यहां से चले जाइए, मेरी इस शर्मनाक हालत को मत देखिए। अब इस देश में मैं अपना सिर कभी नहीं उठा सकता। राजा उसको धीरज बंधाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, हिम्मत रखो। हमें अभी उस आदमी को ढूंढना है जिसने देश भर में खलबली मचाई हुई है और हमारे वजीर को इस तरह से बेइज्जत किया है। राजा ने फिर वजीर को उसके घर छुड़वा दिया। अगली रात थानेदार ने कहा कि वह चोर को ढूंढने का जिम्मा लेता है। हालांकि वह नीचे ओहदे का था, पर फिर भी राजा ने उसका कहा मान लिया। उस रात शबरन ने वजीर की बेटी का वेश रखा और इस आशा में कि थानेदार रात के शुरू के समय में वहां आएगा, वजीर के बागीचे में उसका इंतजार करने लगा। उसका सोचना गलत नहीं था। सोने के समय से बस जरा सा ही पहले थानेदार वहां आया और बागीचे में किसी को घूमते हुए देखकर उससे पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला, मैं वजीर की बेटी हूं। तुम्हें क्या चाहिए? थानेदार बोला, मैं चोर को ढूंढने निकला हूं। कल उसने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की थी और उससे पहले कोतवाल की बेइज्जती की थी। आज मैं अपनी किस्मत आजमाने निकला हूं। शबरन बोला, पर अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? थानेदार बोला, मैं उसको जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दूंगा और रोज उसको इतना पीटूंगा जितना वह सह सकेगा। लड़की बोली, ओ थानेदार साहब, मैं वह जेल देखना चाहती हूँ। मेरी अक्सर यह इच्छा रही है कि मैं उसे देखूं, पर मेरे पिता ने मुझे उसे कभी देखने ही नहीं दिया। आज मुझे उसे देखने का मौका मिला है। वह दूर तो नहीं है, मुझे उसे दिखा दो ना। थानेदार बोला, उसे देखने के लिए तुम्हें किसी और समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस समय तो मुझे चोर को पकड़ना है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पिता को यह पता चला कि तुम इतनी रात गए यहाँ बागीचे में टहल रही हो तो तुम्हारे पिता भी नाराज होंगे। इसलिए घर जाओ और जाकर सो जाओ। लड़की बोली, पिताजी को कभी मालूम नहीं चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ और जेल देखने गई थी। वह बीमार है। कल उनको बीमारी की हालत में ही घर लाया गया था।
जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। इस तरह पकड़े जाने पर थानेदार उसको जेल लेकर चला। जेल में केवल एक ही चौकीदार था, क्योंकि बाकी सारे लोग चोर को ढूंढने पर लगाए गए थे। लड़की के कहने पर थानेदार ने उसे जेल का सब कुछ दिखा दिया, यह दिखाने के लिए कि किसी चोर को जब जेल में डाला जाता है तो कैसे डाला जाता है। उसने अपने आप को जंजीरों में भी जकड़ा और जेल के कमरे में गया। जैसे ही वह जेल के कमरे में गया, शबरंग ने उसको एक धक्का दिया, जिससे थानेदार उसमें लुढ़क गया। फिर उसने लड़की के कपड़े उतारकर थानेदार की पगड़ी पहनी, उसकी पेटी अपनी कमर में बांधी और सीधा थानेदार के घर जा पहुंचा। थानेदार की पत्नी से वह जल्दी जल्दी बोला, मुझे कुछ पैसे और जवाहरात दो, मुझे यह शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बसना होगा। मैं चोर का पता नहीं लगा पाया, सो राजा अब मुझे नौकरी से निकाल देगा। जल्दी करो, जल्दी से मुझे ये दे दो, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से जा सकूं। जहाँ कहीं भी मैं रहूंगा, वहां से मैं तुम्हें बाद में खबर करूंगा कि तुम्हें मेरे पास कब और कैसे आना है। थानेदार की पत्नी यह सुनते ही घबरा गई। उसने तुरंत ही सैकड़ों रुपये और कुछ जवाहरात उसको लाकर दे दिए। शबरंग ने उसको चूमा और वहां से भाग लिया। अगली सुबह राजा ने थानेदार को बुलवाया, पर वह तो घर पर था ही नहीं, तो उसको सारे शहर में ढूंढा गया। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसको वह उसी की जेल में बंद जंजीरों से जकड़ा मिला, और यह भी कि चोर थानेदार के घर गया था और वहां से सैकड़ों रुपए और जवाहरात लेकर चला गया है। उसने अपने बहुत सारे अक्लमंद लोगों की एक सभा बुलाई और उनसे सलाह मांगी कि इस मौजूदा हालत में क्या किया जाए। वह बोला, आप लोगों ने देखा कि चोर को पकड़ना बेकार है। हम लोग हवा को पकड़ सकते हैं, पर उसे नहीं। हमारी सारी पुलिस और बहुत सारी फौज कई दिनों से इस काम में लगी हुई है, पर सब उसको पकड़ने में नाकामयाब रहे। इतना पहरा बिठाए जाने के बावजूद चोरियां होती रही। हमारे वजीर कोतवाल और थानेदार की हंसी उड़ाई गई। अब हम क्या करें? अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो आगे आए, या फिर चोर अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर ले और यह वायदा करे कि वह आगे से ऐसे बुरे काम नहीं करेगा, तो हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे और उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा के ऐसा कहने पर शबरंग आगे आया और राजा से कुछ बोलने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वह बोला, राजा साहब, आपने अपने राज्य के सब अक्लमंदों के सामने यह कहा है कि अगर चोर आपके सामने आकर अपनी चोरियां स्वीकार कर ले और आगे कोई चोरी न करने का वायदा करे, तो आप उसे अपना आधा राज्य और बेटी दे देंगे। राजा बोला, हाँ। शबरंग फिर बोला, तो मैं हूं वह चोर। अपने आप को चोर साबित करने के लिए राजा साहब अपने उन सब लोगों को हुक्म दे जिन्होंने अपनी अपनी चीजें खोई हैं, कि कल वे मेरे साथ फलां फलां जगह चलें, तो मैं उनको उनकी सारी चीजें लौटा दूंगा। सारी सभा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। लोग शबरंग की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे वह कोई देवता हो। कुछ लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है और उनके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। कुछ समय तक तो राजा भी कुछ नहीं बोल सका। बाद में वह बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। शबरंग, तुम मुझसे अकेले में मिलो। राजा शबरंग के साथ उठकर चला गया और सभा भी खत्म हो गई। अकेले में जाकर राजा ने शबरंग से कहा कि वह अपना वायदा निभाएगा। वह उसको आधा राज्य भी देगा और अपनी बेटी भी। इसका इंतजाम बहुत जल्दी ही किया जाएगा। अगले दिन जिन जन के घर में चोरियां हुई थी वह सब इकट्ठा हुए और शबरंग के बताई हुई जगह से राजा और वजीर के सामने अपनी चीजें, पैसे, जवाहरात, कपड़े आदि सब वापस ले लिए। यह जगह शहर की चार दीवारी के पास वाले मैदान में थी। सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। महल लौटने के बाद शबरंग ने राजा से अपनी मां को वहां बुलाने की इजाजत मांगी, ताकि इस शादी के बारे वह अपनी मां से सलाह कर सके। राजा राजी हो गया और उसकी मां को बुला लिया गया। राजकुमारी तुरंत ही आ गई और राजा से मिलने की इजाजत मांगी। राजा ने उसका बड़ी शान से स्वागत किया और इस बात की खुशी प्रकट की कि वह अपनी बेटी को इतने अक्लमंद और सुंदर लड़के को दे रहा है। राजकुमारी ने कहा, यह सब राजा साहब की कृपा है, पर यह शादी नहीं हो सकती। यह ठीक नहीं कि भाई बहन की शादी हो। राजा बोला, मैं समझा नहीं। राजकुमारी बोली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, पर यह अंगूठी और रुमाल आपको मेरी याद जरूर दिलाएगा। आप इन्हें ले लीजिए, ये आप ही के हैं, और मुझे वह अंगूठी वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दी थी। अब तो आपको मेरी याद आ गई होगी। तब उसने राजा को सारी बातें बताई कि किस प्रकार वह उसकी कानूनन पत्नी थी, और क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था इसलिए वह उससे वेश बदलकर मिली थी। फिर कैसे शबरंग पैदा हुआ, कैसे उसने उसको बड़ा किया,
फिर कैसे उसने उसको कश्मीर भेजा। अब क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, जो उसने राजा से अपने पिता के बागीचे में पहली बार मिलने पर कहा था कि वह उस जैसे राजा से एक बेटा पैदा करेगी और फिर वह उसकी बेटी से शादी कराएगी, तब कश्मीर के राजा ने राजकुमारी से सुलह कर ली और उसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया और तीनों आराम से बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।